अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और आपको मेरे जो रोज़ के रूटीन ब्लॉग के वो पसंद आ रहे होंगे। देखिए सुबह हो गई है, चाय रख दी हूँ मैंने, दूध भी गर्म कर लिए रख दी हूँ साइड में। अम्मी ने देखिए मेथी की भाजी आलू डालकर बनाई है और मैंने चपाती भी बनाकर रख दी हूँ साइड में। अब देखिए बर्तन, अम्मी बर्तन धो रहे हैं और फिर मेरी थोड़ी सी रोटी बाकी थी वो भी मैंने कर दी। रात को इसके अब्बू ने मटन करी लाए थे होटल से, तो वो खा लिए थे हमने, तो ये बच गई है थोड़ी सी, तो इसके लिए लुबना के लिए लाए थे। तो फिर ये भी हम थोड़ी सी नाश्ते में, भाजी है और ये ग्रेवी है, ये भी खा लेंगे। और ये इसके मेरे शोहर के लिए मैंने काली चाय रख दी हूँ, काढ़ा। और देखिए सब एक एक करके जो भी है नाश्ता कर रहे हैं। देखिए मैंने भी मेरे लिए नाश्ता ले ली हूँ। नाश्ता वगैरह हो गया है। मोहम्मद ऐस को बाहर जाना था, बार बार बोल रहा था बाहर जाना है, तो फिर मैंने ज़्यादा नीचे तो नहीं लेके गई, सिर्फ एक एक जैसे दादर उतर कर सिर्फ वहाँ गैलरी से ही मैं उसे गार्डन बता रही थी। उसे नीचे जाना था, लेकिन तीसरा माला चढ़ना उतरना बार बार बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ गैलरी में से ही उसे गार्डन बता के खुश कर दी। खड़े खड़े खुश हो रहा था, वापस जाने को घर में नहीं बोल रहा था। देखिए आज बच्चे के नाद में हमको कुछ काम करने को दिल ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था उसको ही लेना। बच्चे भी उसके साथ खेले, वफीक का भी बहुत चेहरा उतर गया था। वफीक बोल रहा था आज जाने वाला था ना मोहम्मद ऐस, तो बोले अम्मी आज के दिन बोलो रुकने। उसका भी बहुत मुंह उतर गया था, लेकिन अब उसका एग्ज़ाम है तो उसको स्कूल को भेजना भी ज़रूरी होता है। देखिए सुबह 11 बज गए लेकिन अभी तक हमने खिड़की नहीं खोली थी, कितनी धूप निकल गई है। और बिस्तर भी देखिए पूरे ऐसे ही पड़े हैं। सब पहले मैं वफ़ी को ये कर दूँगी, भेज दूँगी और फिर सब मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी। अभी वफ़ी भी मोहम्मद है इसके साथ ही खेल रहा था, तो उसके लिए उसका भी कुछ जल्दी हुआ नहीं। टिफ़िन वगैरह मैंने रख दी वफ़ीक के बैग में। देखिए वफ़ीक बोल रहा है अम्मी प्लीज़ बोलो ना मोहम्मद ऐस को, उसकी मम्मी को बोलो, लुबना दीदी को, कि आज के दिन रुक जाए। उसका दिल नहीं कह रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था उसके साथ खेलने के लिए, तो वो बोल रहा था तुम बोलो बोलने के लिए कि आज के दिन रुक जाए, लेकिन उनको भी काम था, बोले नहीं तो रुक जाएंगे। इसलिए तो वफ़ीक के नखरे चालू थे, वफ़ीक को थोड़ा थोड़ा रोना भी आ रहा था, आज के दिन बोलो बोले। देखिए मोहम्मद अईस को आया उसी दिन, एक दिन पहले से उसे ब्लैंकेट लेकर बैठा है, छोड़ा ही नहीं है। उसे बहुत खुश हो रहा था, ये ब्लैंकेट उसे बहुत पसंद आया था, थोड़ा सॉफ्ट था तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था ब्लैंकेट, तो खेल रहा था ब्लैंकेट से। देखिए अभी ये भी चले गए, लुबना का भी जाने का टाइम हो गया है। अब्बा के साथ जा रहे थे, अब्बा छोड़ देने वाले थे इगतपुरी को, तो पहले बाइक पे जाएंगे और वहाँ से टैक्सी या बस से वहाँ से चले जाएंगे, बाइक वहाँ रख खड़े कर देंगे। तो इसलिए देखिए दोनों भी चले गए। मोहम्मद ऐस भी जाने के लिए देखिए कैसा खुश हो गया था, उसको मैं बोल रही थी वीडियो के निकालने के लिए, मोहम्मद ऐस बराबर आवाज़ दिए तो बराबर देख रहा था वो। अब देखिए वो भी चले गए, मैं आ गई घर पे। देखिए घर पे सब हमारा सामान पसारा सब वैसा ही पड़ा था, क्योंकि उसके साथ खेलने के नाद में हमारे को कुछ सूझ रहा ही नहीं था। अब देखिए मैं पकाने के लिए आ गई, मुझे खीमा और मटर बनाना था। मोहम्मद दैस चले गया तो अच्छा ही नहीं लग रहा था हमको, क्योंकि उसकी बहुत गड़बड़ थी। एक दिन, एक ही दिन रुका लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था घर में। उसके पीछे पीछे ही हम बच्चे भी, वो भी सब वही खेल रहे थे। और माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से खेल रहा था वो। अब देखिए खीमा मटर बना रही हूँ, अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे इसी चैनल पे अपलोड है, आप ज़रूर देख लेना। आप भी इस तरीके से खीमा बनाते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ग्रीन मटर खीमा भी बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे रेड ही बनाना था, इसलिए मैंने लाल मिर्ची वाला ही जैसा बना दी हूँ। तो ग्रीन मटर खीमा भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी फ्रेश फ्रेश मटर आ रहे हैं, तो खीमे में या फिर पुलाव में या हर चीज़ में थोड़ी सी भी डाल दी मुट्ठी भर तो खाने के लिए अच्छा लगता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है उसका। और आपको भी ग्रीन मटर पसंद है क्या, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो ये जब तक मटर का सीज़न है ज़्यादा से ज़्यादा मटर आते हैं, ग्रीन मटर फ्रेश भी रहते हैं, खाने में टेस्टी भी रहते हैं। अब देखिए बर्तन वगैरह सब मैंने एक साथ निकाल ली हूँ धोने के लिए। बाकी देखिए फ्रिज के में हमने थोड़े से बर्तन धोए थे, नीचे का टब वो
जो नीचे रहता है डब्बा वगैरह, वो निकाल कर घस कर अम्मी ने रख दिए थे। तो खीमा भी बन रहा था। कुकर में ही बनाने वाली थी मैं, और मशीन का खीमा था इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही सीटी में बनाने वाली। थोड़ी साफ़ सफाई कर ली मैंने। अभी पकाना तो हो गया, रोटी भी हो गई है, खीमा बन गया कुकर में। अब मैं बोली थोड़ा सा टेबल साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी रात में ही गैस वगैरह धोंगी मैं। अब इसलिए मैंने उस कपड़े से साफ़ कर ली, क्योंकि ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुआ था, क्योंकि ज़्यादा पकाना नहीं था, कुछ सिर्फ खीमा ही बनाना था। तो गैस भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि सुबह में रोटी डाले बाद मैंने थोड़ा सा धो ली थी टेबल वगैरह। तो अभी सिर्फ मुझे कपड़े से साफ़ ही करना था। बाहर जाना था मुझे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि बच्चे भी चले गए। काजिम भी अब खाकर ट्यूशन को चले जाएगा, और अम्मी और मैं जाएंगे। अब ऐसा है कि रजब के कुंडे की ईद है, जैसा एक दिन तो नहीं करते, अलग अलग टाइम करते रहते हैं। तो फिर सबा के यहाँ थी तो हमको वहाँ जाना था। तो अम्मी, दूसरा तो कोई नहीं था। मेरे शोहर भी सुबह में ही चले गए काम पे, और अब्बा भी चले गए लुबना को छोड़ने के लिए। बच्चे स्कूल चले गए, काजिम की भी दोपहर से ट्यूशन थी। सिर्फ अम्मी और मैं, हम दोनों ही जाने वाले थे। अब ये भी मैं थोड़े सूखने के लिए रख दूंगी, तो इसमें टमाटर वगैरह फिर फ्रिज में रख देंगे भरकर। अब गैस के सब बर्तन देखिए, बर्तन थोड़े से ही निकले हैं। अब थोड़ा सा ये साफ़ कर लूँगी मैं पहले किचन टेबल। बर्तन तो पूरे लगा दी हूँ मैंने, किचन टेबल भी साफ़ कर दी हुई। 2-4 बर्तन निकले, बस ये भी धो लूँगी मैं। आपको मेरे रोज़ के रूटीन ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखिए झाड़ू भी हो गई है, खीमा भी बन गया है। अब बस नमाज हो जाएंगे जोहर की, तो फिर हम खा लेंगे, खाना भी हो जाएगा हमारा। देखिए 2-3 बर्तन निकले थे, वो भी मैंने धोकर रख दी हूँ। अब देखिए इस तरीके से माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आलू मटर कीमा आलू मटर के साथ ये बन गया है। रोटी के चपाती के साथ या फिर राइस के साथ अच्छा लग जाता है खाने के लिए। अब देखिए खाना वगैरह हमारा सब हो गया, बर्तन भी हो गए। अब देखिए मैंने जाने के लिए तैयारी कर ली हूँ, बुर्खा वगैरह पहन ली हूँ मैंने। अभी जाना था मुझे हमको सबा के यहाँ। अब दोनों ही थे, तो बाइक पे कोई छोड़ने वाला भी नहीं था। तो अब देखेंगे, शायद हम रिक्शा से ही चले जाएंगे। देखिए अब हम जाने के लिए निकल गई हूँ मैं अम्मी के साथ। अम्मी और मैं दोनों भी थोड़ा पैदल पैदल आगे ही जाना पड़ता है, क्योंकि रिक्शा आगे से ही मिलती है। देखिए रिक्शा में बैठ के हम जाने के लिए निकल गए। यहाँ सबा का घर था, तो इधर हम आ गए। देखिए मम्मा, ये अबू बकर भी खेल रहा था बाहर। हम यहाँ आ गए, हमारे बड़े खाला सास थे वो भी यहाँ थे। अम्मी और हमारे खाला सास बातें करने बैठ गए, और फिर खीर पूरी भी हमने खा ली है। ये रगड़ा बाद में आया, खीर पूरी का वीडियो मैं निकालते निकालते ही रह गई। खा ली है हमने, मेरा याद नहीं रहा। फिर हमने शाम में वहाँ चाय भी पी लिए। फिर बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि वफ़ी आने के पहले हमें घर पे भी पहुँचना था। तो फिर हमने लॉक लगा के आए थे, घर पे भी पहुँचना था, इसलिए फिर अम्मी और हम खाले हमारे खाला सास भी वहाँ से वो उनको भी कहीं जाना था, तो वो भी हमारे साथ ही निकल गए। बोले मैं भी तुम्हारे साथ निकल जाती हूँ, उनको जाना था तो फिर वो भी हमारे साथ देखिए साथ में ही निकल गए। और हम पैदल पैदल ही गए। आने के टाइम पे ज़रा सा धूप का टाइम था और खाना खाकर निकले थे, इसलिए हम रिक्शा से आ गए। जाने के टाइम पे शाम का टाइम है, ठंडा ठंडा, इसलिए हमने बोले कि हम पैदल पैदल ही चले जाएंगे। ठंडा टाइम है तो अच्छा भी लगता है। देखिए हम आ गए, हम बिल्डिंग के नीचे आ गए। अभी देखिए काजिम भी बैठा था आकर ट्यूशन से, और उसने टेरिस से कपड़े भी लाकर रख दिया था, सूखने के डाले हुए कपड़े। अब मगरिब का टाइम हो गया था, मैं भी पहले नमाज़ पढ़ लूँगी। और फिर देखिए खीमा तो मैंने सुबह में बना कर गई थी, तो खीमा तो था, क्योंकि किसने खाया भी नहीं था, कोई भी नहीं था, सब चले गए थे। तो मैं और अम्मी थे, तो हमने इतना नहीं खाए। खीमा तो ऐसा ही था। देखिए अब्बा तो आ गए थे घर पर, तो देखना क्या लेकर आए थे, तो वो चेक कर रही थी मैं टेबल पे थैली में।
क्या था तो वो देख रही थी मैं। तो खरबूजे लेकर आए थे, खरबूजे और पपई था, ये दो चीज़ें लेकर आए थे। तो वो भी मैंने बाहर निकाल कर रख दी। अभी वो चेक कर रही थी मैं क्या पकाना है। पकाना कुछ भी नहीं था, वही खा लिए हमने। खिचड़ी बनाई थी मैंने थोड़ी सी, तो हमने खिचड़ी बनाकर खा लिए। कीमा था, रोटी थी। अभी खाना वगैरह भी हो गया हमारा। देखिए सब मैं टेबल वगैरह सब साफ करके रख दी हूँ। अब देखिए मेरा दिन भर का रूटीन ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं मेरा ब्लॉग यही एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखना।